अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। और आज संडे का दिन है और सुबह से काफ़ी अच्छा मौसम रहा, ड्रिज़लिंग रही सुबह से और फिर बाद में काफ़ी तेज़ बारिश भी रही और काफ़ी अच्छा मौसम रहा और अभी भी बहुत अच्छा मौसम है। और इसी दौरान एक अच्छी ख़बर भी आई तो हमने सोचा आपके साथ ब्रेक की जाए। तो ख़बर पीसीबी के हवाले से है और वो कुछ इस तरह से थी कि जो पीसीबी के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, उनकी तरफ से था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सियासी भर्तियों की फ़हरिस्त तलब की है उन्होंने और उसके बारे में कुछ अहम फ़ैसले भी मुतवक्किल हैं। तो अब ये चीज़ सियासी भर्तियों पे शुरू हो गई है। तो अगर मोहसिन नकवी ये शुरू करना चाहते हैं तो ये बड़ा अच्छा काम है, सब अच्छा बेहतरीन है। लेकिन अगर ये अपने आप से शुरू करना चाहें तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर सियासी भर्ती की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी सियासी भर्ती तो आप ही खुद ही हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपको यहाँ पे इम्पोज़ किया गया और आपको यहाँ पे मुसल्लत किया गया, तो सबसे बड़ी भर्ती सियासी आप हैं, क्योंकि आपका कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई इलेक्शन नहीं हुआ और इलेक्ट नहीं किया गया, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके और यहाँ पे हमारे मुसल्लत कर दिया गया। तो अगर आप अपने आप से ये एहतसाब का अमल शुरू करें तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा और पीसीबी के लिए भी अच्छा होगा और आने वाली क्रिकेट टीम के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई क्रिकेटिंग माइंड भी नहीं है, ना बैकग्राउंड ऐसा है। और जबकि पाकिस्तान के जैसे बड़े बड़े लेजेंड्स पड़े हुए हैं, बड़े स्टार्स हैं जो ये काम कर सकते थे और जिनको चेयरमैनशिप दी जा सकती थी पीसीबी की, वो क्रिकेट की नो हाउ भी है, जानते भी हैं किस तरीके से डोमेस्टिक से लेके और इंटरनेशनल लेवल तक किस तरीके से क्रिकेट को चलाना है। तो आपका अगर बैकग्राउंड देखा जाए, आपको सूबे में भी इसी तरह से मुसल्लत कर दिया गया था वज़ीर आला के तौर पे। क्या आपके वो था, मतलब निगरान के तौर पे आए और फिर आपको कंटिन्यू रखा गया, तो इसी तरह आपको पीसीबी में किया गया। तो अपने आप से ये शुरू करें, ये अमल तो बहुत बेहतरीन होगा और इसको आप सब लोग जो है सपोर्ट की जाएगी। अच्छा, चलते हैं ख़बर की तरफ आगे। क्या कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी ने मुलाजमीन की मौजूदा पोस्टिंग, ओहदों और तनख्वाहों की तफसीलात भी तलब की हैं। तो बेहतरीन जो डिफरेंट ओहदे हैं पीसीबी में, लाइक मार्केटिंग मैनेजर अलग किया हुआ है, मीडिया मैनेजर अलग किया हुआ है और इसी तरह बहुत सारे ओहदे हैं जो पीसीबी ने अलग किए हुए हैं। ट्रैवलिंग मैनेजर है और बहुत सारे हैं, ऑपरेशनल मैनेजर हैं, तो हेड कोचेज़ हैं और दूसरे कोचेज़ हैं। तो इसी तरह जो है इनकी लाखों में तनख्वाहें हैं और वो देखा जाएगा कि ये जो लाखों की तनख्वाहें हैं वो किसी तरह मतलब ये इसके साथ अपने साथ एडजस्ट कर रही हैं या नहीं, तो उसको भी देखा जाएगा। तो इसी तरह जो है आगे इन्होंने बताया कि पीसीबी में कवायद और ज़वायद के बगैर भर्ती होने वालों की तालीमी असनाद को भी चेक किया जाएगा। जी, कि जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केटिंग मैनेजर के लिए एमबीए मार्केटिंग रिक्वायर्ड होता है, तो ऐसा तो नहीं कि मैट्रिक पास या इंटर पास बंदे को भी जो है वो ये इस पोस्ट पे लगाया हुआ हो। तो ऐसा तो पाकिस्तान के हर इदारे में ये चल रहा होता है जहाँ जहाँ सिफारिश होती है। और मोहसिन नकवी ख़ुद सिफारिशी हैं और सिफारिश के आगे वो कहेंगे कि सिफारिश को मैं कबूल नहीं करूँगा, तो ये तो करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। और लेकिन अगर करते हैं तो वेल एंड गुड। और वही फिर मेरा सवाल कि अपनी तरफ से अपने से करते हैं शुरू तो बहुत अच्छी शुरुआत होगी। तो इसी हवाले से जो है आगे मुलाजमीन का रिकॉर्ड मरतब करने का काम शुरू कर दिया गया है। अगले हफ्ते इस हवाले से अहम फ़ैसले मुतवक्का हैं, मतलब फ़ैसले मुतवक्का यही होंगे कि उनको हटाया जाएगा और अपने जो फेवरेट लोग हैं या अपने लोगों को यहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा, ताकि अपनी मोनोपोली और अपनी एक जो है रियासत कायम की जा सके। और इसी सिलसिले में पीसीबी में राइट मैन फॉर राइट जॉब, वाह वाह, राइट मैन फॉर राइट जॉब के लिए जो फार्मूला है इस पर अमल किया जाएगा। तो ये अमल मेरे ख्याल में चेयरमैन साहब आपके लिए भी होना चाहिए कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। तो ये अगर हो जाता है तो बड़ी बात है, क्योंकि जैसा भी मैंने कहा कि पाकिस्तान के बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स हैं और लेजेंड्स हैं हमारे पास, तो उनको इस पोजीशन पे होना चाहिए क्योंकि वो राइट पर्सन फॉर राइट जॉब हैं। तो लेकिन अगर ये आप लोग कर रहे हैं तो अगर मेरिट पे ये काम हो तो बड़ा ही अच्छी बात है। तो इस हवाले से जो है लॉबिंग या सिफारशी कल्चर को जो है हौसला शिकनी की जाएगी। अच्छा, तो इसमें भी इन्होंने ये कहा कि सिफारशी जो लोग होंगे उनको नहीं रखा जाएगा और जो सिफारिश के तहत काम कर रहे हैं उनको निकाल दिया जाएगा और किसी किस्म की लॉबिंग को जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो लगता तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब आपका इंचार्ज या चेयरमैन ही सिफारशी हो, सियासी हो
اور لابنگ کے تحت آیا ہو تو وہ یہ کام آگے کرے گا تو وہ اپنے ہی انٹرسٹ کے تحت کرے گا. تو اگر میرٹ پہ ہو جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اور دوسرا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی ادارے میں اسمارٹ ٹیم اور اسمارٹ آپریشنز کے لیے فوری اقدامات کریں گے. تو آج کل جیسے دنیا میں ایک چل نکلا ہے کہ اسمارٹ ٹیم یا اسمارٹ ورکنگ، وہ یہی ہوتی ہے ایک چھوٹی سی ٹیم ہو، نہیں کہ بڑے بڑے آپ نے عہدے رکھے ہوئے ہیں، مختلف عہدے رکھے ہوئے ہوں اور وہ کہیں جسٹیفائی نہیں کر رہے ہوں اپنی پوزیشنز کو. تو ایک چھوٹی سی ٹیم ہو لیکن بالکل آپ کی جو اسمارٹ ٹیم ہو، تاکہ آپ کے جو بھی آپریشنز ہیں یا کام ہیں، وہ ڈیسیشنز ہیں، وہ فوری طور پہ کوئکلی جو ہے وہ کام کر جائیں اور آپ کا سارے کوئی پروسیس میں ہرڈلز نہ آئے. تو یہ ایک ان کا کانسیپٹ لے کے آ رہے ہیں. تو آنے والے وقتوں میں اگر دیکھا جائے تو یہ چیزیں اگر میرٹ پہ کی جائیں، صحیح طریقے سے کی جائیں، تو پی سی بی کو سپورٹ کریں گی اور ٹیم کے حوالے سے بھی یہ کافی سپورٹیو رہیں گی. جس طرح سے ٹیم میں چلتا آیا ہے کہ اپنی سفارشی لوگوں کو جو ہے دیا جاتا ہے، پھر دوبارہ سے جو ڈومیسٹک لیول پہ کرکٹ ہو رہی ہوتی ہے یا جو محنت کر رہے ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور کافی پرفارم بھی کرتے ہیں وہ ڈومیسٹک لیول پہ یا کسی بھی طریقے سے یا پی ایس ایل پہ، تو وہ بیچارے اپنی جگہ نہیں بنا پاتے اور سفارشی لوگ آ جاتے ہیں. تو اب جیسے ابھی بڑی بحث چلی ہوئی ہے کہ جیسے محمد عامر اور عماد وسیم نے جو ریٹرن ہوئے ہیں وہ اپنی جو ان کی استعفے سے وہ واپس کرے اور دوبارہ سے جو ہے جوائن کیا ہے، اور ان کو پی سی بی نے بھی جو ہے ویلکم کیا اور ان کو پلینگ 11 میں بھی رکھیں گے. جو نیوزی لینڈ کے ساتھ اپ کمنگ سیریز ہے، 18 کو پہلا میچ ہے اور نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی پاکستان پہنچ چکی ہے اور کل سے پریکٹس سیشن ہوگا، پھر 18 کو پہلا میچ ہے راولپنڈی میں. تو اس حوالے سے یہی ہے کہ محمد عامر اور عماد وسیم کی واپسی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ محمد عامر چلیں ایک سرٹن پیریڈ تک تو انہیں لے لیا ورلڈ کپ تک تاکہ ورلڈ کپ جیت سکے اور ایک پاورفل بالنگ اور بیٹنگ کمبینیشن بن سکے. لیکن جو ڈومیسٹک ینگرز ہیں، جو اپ کمنگ ہمارا یوتھ ہے جو کرکٹ کے حوالے سے، تو وہ ان کو بڑا سیٹ بیک ہے کیونکہ ان کو نگلیکٹ کر کے ہم وہی پرانے جو آزمائے ہوئے ہیں اور جو جا چکے ہیں، جو اپنا کام کر چکے ہیں، ان کو واپس لیا جا رہا ہے. اور اسپیشلی چلیں عماد وسیم کسی حد تک صحیح ہیں، لیکن محمد عامر جو پاکستان کے ساتھ جو کچھ کر چکے ہیں تو وہ سب کے سامنے ہے اور پھر دوبارہ اس بیسس پہ ان کو چانس دیا جا رہا ہے. رمیز راجہ نے بھی یہی کہا اس سلسلے میں کہ ایون اگر میرا بیٹا بھی ہوتا تو میں اس کو اپنی جائیداد سے بھی آگ کرتا اور اس کو اس طریقے کے چانس دینے سے بھی میں جو ہے مخالف ہوتا. تو اس پہ بھی اب پھر وہاب ریاض نے جواب دیا، سلیکشن کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں، کہ نہیں انہوں نے بالکل غلط نیگیٹو بات کری ہے، جبکہ دیکھا جائے کسی حد تک صحیح بات ہے. چاہے انہوں نے معافی مانگ لی اور شرمندہ ہیں اپنے کیے پہ، لیکن جو پچھلے جو دوسرے لوگ ہیں، ینگسٹر ہیں، ان کا حق تلفی ہوئی ہے. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں آنے والی دنوں میں پاکستانی ٹیم کس طرح سے پرفارم کرتی ہے اور نیوزی لینڈ سیریز میں کس طرح سے ہماری جو بابر 11 ہے وہ کس طرح سے پرفارم کرتی ہے.